नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या योगी सरकार नौकरियों की दुश्मन बन गई है? आखिरकार समस्या क्या है इस सरकार को नौकरियों से? आप नौकरी दे नहीं सकते हैं, आप नई नौकरी निकाल नहीं सकते, लेकिन नौकरी से निकालने को आप इतने उतावले क्यों हैं? मैं बात कर रहा हूं बिजली विभाग की। एक और आप शिक्षकों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, एक भी, नॉट इवन ए सिंगल। जब से आपकी सरकार आई, आपने अपने कार्यकाल की एक भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है। शिक्षक परेशान हैं। जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड पास कर चुके हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में अपनी मेधा का परिचय देते हुए अच्छे नंबर पाए थे, वो आरक्षण के अभाव में आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आप बिजली वालों की नौकरी लेने पर आमादा हो गए हैं। मतलब एक और आप नौकरी देंगे नहीं, दूसरी और नौकरी ले लेंगे। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस योगी सरकार ने दो ऐसे निगम हैं जिनको प्राइवेटाइज करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं आपको ये पूरी कहानी बता रहा हूं, मेरे पास इसका पूरा डिटेल है। ये है पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम। दो डिस्कॉम है, पूर्वांचल और दक्षिणांचल। इनको अब निजी हाथों में सौंपना है। और निजी हाथों में क्यों सौंपना है? क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि घाटा बढ़ता जा रहा है। तो ये किसकी कमजोरी है? 8 साल से सरकार किसकी चल रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है कि कांग्रेस की चल रही है, या बहन मायावती सरकार चला रही है? कौन सरकार चला रही है 8 साल से? आप बिजली वितरण को सुधार नहीं सके 8 साल में, निजी हाथों को दे रहे हैं। ये आपका प्लान नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। अगर आपका प्लान होता तो जब 17 में नौकरी में आए थे, जब सत्ता में आए थे, आप तभी ये तय कर देते कि हाँ, हमारी योजना है और हमको लगता है कि ये बिजली वितरण निजी कंपनियां अच्छा करेंगी, हम ये लागू करेंगे। तो आपने 17 में तो नहीं किया, आपने 22 में भी नहीं किया, आप 25 में जाके कर रहे हैं, क्योंकि आपसे नहीं संभल रहा है। ये सरकार प्रशासनिक तौर पर लगातार फेल होती जा रही है। इसको समझ में नहीं आता है कि कहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पर हमें नौकरियां देनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पब्लिक सर्विसेज है, उनको कैसे देना है, ये आपको समझ में नहीं आता। और बिजली में क्या करने जा रहे हैं आप ये सोचिए कि जब ये बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देंगे तो फिर होगा क्या? फिर वही होगा जो मैं बात कर रहा हूं, नौकरियां जाएंगी। क्योंकि विकल्प 3 हैं, या तो आप चुपचाप निजी कंपनियों की शर्तों पर चले जाइए, एक विकल्प है, बिना कुछ बोले चले जाइए। दूसरा विकल्प क्या है? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीआरएस ले लीजिए और निजी कंपनी में जाइए, आप वीआरएस ले लीजिए। ये जो सारी चीजें हैं, उसमें एक और बात है, वो है सेवा शर्तों में बदलाव। कि आप निजी कंपनी में जाइए, लेकिन ज्यों का त्यों नहीं जाएंगे, आपकी सेवा शर्तें बदल देंगे। आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको तमाम और जो सरकारी बेनिफिट होते हैं वो नहीं मिलेंगे। या फिर वीआरएस लीजिए और बाहर जाइए। वो तो अपने हिसाब से रखेगी ना निजी कंपनी लोगों को, और उनको तनख्वाहें भी अपने हिसाब से देगी। तो आखिरकार बिजली विभाग में कितनी बड़े पैमाने पर आपने छटने की तैयारी कर ली है? इनडायरेक्टली आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, क्योंकि आप तो दे रहे हैं निजी कंपनियों को। और कैसे दे रहे हैं, इस पर कभी आपने सोचा है? कैसे दे रहे हैं? मैं आपको आज आंकड़ा बता रहा हूं, आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। सलाहकार कौन है इस सरकार के? मैं आंकड़ा जो मेरे हाथ में डिटेल है वो आप सुनिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। वो ये कहता है कि आप ऐसा कोई भी अगर काम करते हैं, अगर निजी घरानों को कोई संपत्ति आप देते हैं, तो पहले वैल्यूएशन तो कीजिए। आप देखिए तो वो कितने की है वो संपत्ति जो आप दे रहे हैं। तो जो ये दो जो कारपोरेशन है, इनकी अगर हम बात करें, पूर्वांचल और दक्षिणांचल, उनका जो राजस्व का लक्ष्य है, मैं राजस्व का रेवेन्यू टारगेट बता रहा हूं, और ये 2024-25 का बता रहा हूं। एक का है 15,596 करोड़, ये पूर्वांचल का, रिपीट कर रहा हूं, 15,596 करोड़। और दक्षिणांचल का है 13,938 करोड़। टोटल मिलाकर के है 29,534 करोड़। करीब 30,000 करोड़ का टारगेट है। और आपने क्या रिजर्व प्राइस रखी है? ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो निजी घरानों को जा रही है, रिजर्व प्राइस क्या रखी है आपने? 1500 करोड़ रखी है। कहां 30,000 करोड़ का टारगेट और कहां रिजर्व प्राइस रखी है आपने 1500 करोड़? ये मजाक नहीं तो और क्या हो रहा है? आखिरकार सरकार करना क्या चाह रही है? और दूसरी ओर निजी क्षेत्र में, आप जो निजी क्षेत्र को लगातार ये जो बेनिफिट दिया जा रहा है, इसका नतीजा शिक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा है आप सोचिए। शिक्षा क्षेत्र में आपके पास पैसे नहीं है, आप नौकरी नहीं दे सकते हैं शिक्षकों को। आप भर्ती निकालते हैं 1,93,000
आपका ऑफिशियल हैंडल ट्वीट करता हो, फिर आप डिलीट कर देते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। पैसे आपके पास होंगे कैसे? तमिलनाडु के बाद यूपी दूसरे नंबर पर सबसे अधिक कर्जा लेने वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर 9 लाख करोड़ ये कर्जा है। रिपीट कर रहा हूं, 9 लाख करोड़। और यूपी का अनुमानित बजट इस साल का क्या था? 8,10,000 करोड़। यानी कि बजट से 90,000 करोड़ का तो आप कर्ज ले चुके हैं। पूरा प्रदेश कर्ज में चल रहा है। हर एक व्यक्ति के कंधे पर 30,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। आपने कर्ज में डुबो दिया इस प्रदेश को। तो आप चला क्यों रहे हैं इस प्रदेश को? क्यों बैठे हैं आप सत्ता में? आप नौकरी दे नहीं सकते हैं? आपके पास आंकड़े जो हैं, उन आंकड़ों की आप जगलिंग करेंगे, जगलरी होगी बाकायदा उन आंकड़ों की। आप नौकरी ना देनी पड़े इसलिए स्कूलों का विलय करेंगे कि स्कूलों का विलय कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अनुपात दिखा देंगे। सोचिए, राइट टू एजुकेशन में क्या कहा गया है कि बच्चे को स्कूल तक लाना है, घर के नजदीक स्कूल हो, मिड डे मील देंगे। आप स्कूलों को 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर किए दे रहे हैं। कहां बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए? सिर्फ आंकड़ा मजबूत करने के लिए और नौकरी ना देना पड़े इसलिए। तो आप शिक्षा में नौकरी देंगे नहीं देंगे, तमाम आंदोलन हो जाए, कुछ भी हो जाए। आप जिनको आरक्षण का हक मिलना चाहिए 69,000, उनको आरक्षण नहीं देंगे। ये आपके काम करने का तरीका है। डीएलएड वाले लगातार लाखों पास हो रहे हैं। उन्होंने अब डीएलएड की परीक्षा में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि आप उनको भी नौकरी देंगे, उनको आप आंदोलन भी नहीं करने देंगे। और आप बिजली विभाग में इतनी बड़ी छटनी की तैयारी, आप 2 बड़े निगमों को प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं, उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन और पूरी सेवा शर्तें चेंज होंगी। उनके पास ऑप्शन क्या दिया आपने कि वो चले जाएं चुपचाप निजी कंपनियों के दायरे में, वो जो चाहेंगी सेवा शर्तें वो लागू हो जाएंगी वहां पर। नहीं तो बीआरएस लेने घर बैठ जाए, उनका घर का खर्चा कौन चलाएगा? आप चलाएंगे। तो ये है योगी सरकार की पूरी कार्यप्रणाली कि नौकरी देनी नहीं है, ये तय है। और जहां नौकरी है उसको भी ले लो, सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप दो। इसका लगातार विरोध कर रहे हैं बिजली कर्मचारी। और जब मैं कहता हूं नौकरी ले लो, तो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि यही तो आरोप है कि आपका तरीका यही है कि उनकी नौकरी जाएगी। इसी आरोप का तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? आए सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एड्रेस करें इन बिजली कर्मचारियों को, इनकी बातें सुने। पर सुनने के लिए समझना पड़ेगा। क्या पता उनको ये सब समझ में आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकट है और इस संकट से उत्तर प्रदेश का हर परिवार, लगभग हर परिवार, अगर हम कहें कि अछूता नहीं है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपस में जुड़े हुए परिवार हैं। जिसका बेटा नौकरी नहीं मिल रही है, उसी का कोई परिवार का सदस्य बिजली विभाग में नौकरी कर रहा है, क्या होगा इन लोगों का? कौन जवाबदेही लेगा? क्या यही है रामराज? क्या यही है बटोगे तो कटोगे की सरकार जो नौकरियां काटने पर आमादा है? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।